वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाल में ही हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है कि अमरपाली दुबे माँ बनना चाहती है, वो भी IVF के माध्यम से। वो शादी भी नहीं करना चाहती है और माँ भी बनना चाहती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन बात अब उतना तक नहीं रहा। अब पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह भी माँ बनना चाहती है, वो भी IVF के माध्यम से। देखिए, पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह शादीशुदा है, पवन सिंह से शादी भी हो चुका है, लेकिन वो लोगों का तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में काफी सालों से, और इसका फैसला अभी तक क्लियर नहीं आया है और पवन सिंह उनके साथ नहीं रहते हैं, जिसके वजह से ज्योति सिंह भी मां बनना चाहती है। और वो बोली है कि मैं भविष्य में IVF का माध्यम से मां बनना जरूर चाहूंगी और मैं भी बच्चों का गोद लेना चाहती हूँ। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। IVF से बच्चा लीजिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मुझे भविष्य में अगर कभी ऐसा लगा कि सिचुएशन बन जाए तो बिल्कुल लूंगी। ज्योति सिंह मां बनना चाहती है, इस पे हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि अगर आप पवन सिंह के फैन है तो उनके तक ये वीडियो आप लोग जरूर पहुंचा दीजिएगा। सोचिए, एक महिला शादीशुदा हो और उसके बावजूद भी वो बच्चा के लिए तरसे और उन्हें भी बच्चा गोद लेने के लिए IVF का सहारा लेना पड़े। इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, खुद को सनातनी बताने वाला पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पवन सिंह का एक हाल में अभी शो आया है भोजपुरी बवाल, और वो भोजपुरी बवाल शो इतना ट्रेंडिंग में है जिसका कोई जवाब भी नहीं है। अगर ये शो आप भी देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। भोजपुरी बवाल का एक क्लिप पवन सिंह का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह अपना वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम अपने देसी अंदाज में चिकन कैसे बनाते हैं। और वो चिकन बनाने के दौरान ध्यान से जब आप देखिएगा तो पता चलेगा कि उनके सर में चंदन का टीका लगा हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों को ठेस पहुंचा है और इस पे काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि ये तो गलत बात है कि चिकन बनाते समय चंदन माथे में नहीं होना चाहिए, इससे काफी ठेस पहुंचता है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो अब बात करते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। बहुत लोग बता रहे थे कि खेसारी लाल यादव रेंज रोवर ऑटोग्राफी गाड़ी जो लिए हैं वो गाड़ी खरीदे नहीं है, बल्कि वो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। और उन लोगों को जवाब देने के लिए खेसारी लाल यादव और उनके पिता और अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं और गाड़ी को अपने हाथ से खेसारी लाल यादव का पिताजी चाबी लेते हैं। बाकी आप लोग खुद देख लो क्या बोले हैं खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के पिताजी। गाड़ी आ गई, इससे पहले आप लोगों के बीच में वो थी, इसके पहले ये थी, इसके पहले ये थी, और पापा के लिए तो 2-3 गाड़ियाँ घर पे है जो पापा घूमते हैं, बट इतनी महंगी नहीं। हाँ, मुझे पता है कि हम थोड़ा लेट आपको बता रहे हैं, लेकिन आपका फायदा की बात बता रहे हैं। समस्तीपुर में धनेश्वर स्थान एक मंदिर है जहाँ पे पहली सोमवारी को एक महिला जल चढ़ाने जाती है और उस महिला का गला से चैन काट लिया जाता है। महिला रोती रह जाती है, पुलिसकर्मी वहाँ पे देखते रह जाते हैं, लेकिन उस महिला का चैन नहीं मिल पाता है। महिला रोती रोते परेशान हो जाते हैं, फिर भी उनका चैन नहीं मिल सकता है। हम थोड़ा लेट बताए हैं और दूसरा सोमवारी आने वाला है, इसीलिए हम आपको ये वीडियो बताए हैं। अगर आपके फैमिली से कोई भी महिला सोमवारी के दिन जल चढ़ाने जाती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो जितने भी गहने जेवर जवरात पहने हुए हैं उनको जरूर बोलिएगा कि वो खोल लें। इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे हर कोई पूजा करने ही नहीं जाते हैं। कुछ लोग का मन में अलग ही चलता है और वो वहाँ पे चोरी भी कर लेते हैं, चैन भी काट लेते हैं। बाकी समस्तीपुर पुलिस वहाँ पे उतना एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से महिला का चैन काट लिया गया और उन्हें चैन मिल भी नहीं पाया। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।